आज की बात वर्तमान मुद्दों के साथ देखिए जयदेव पटेल के साथ शनिवार रात 11 बजे और रविवार सुबह 11 बजे सिर्फ नंबर 1 इंडिया न्यूज पर। नमस्कार व्यूअर्स, मैं जयदेव पटेल और आप देख रहे हैं नंबर 1 इंडिया न्यूज। आज के बाद वर्तमान मुद्दों के साथ इस खास कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे जीएसटी में जो रिफॉर्म्स किए गए और साथ ही दरों में जो कमी लाई गई, इसका कितना कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा आने वाले समय में। क्योंकि जिस प्रकार से जीएसटी में जो स्लैब्स थे वो 28, 18, 12 और 5% थे, उसको अब 2 स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है, 18 और 5%। और इसी के साथ साथ में दरों में भी काफी हद तक कमी आई है। इसका भारत की अर्थव्यवस्था पर और इसी के साथ साथ में इसका आम नागरिक की जेब पर कितना कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा, इन्हीं तामुद्र बात के लिए हमारे साथ खास सामान है जीएसटी के चीफ कमिश्नर संजय मंगल। संजय मंगल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज हमारे प्रोग्राम में। जी संजय मंगल जी, आपसे मेरा पहला सवाल है कि जीएसटी में रिफॉर्म्स करते हुए जिस प्रकार से 4 स्लैब्स में कमी लाते हुए अब उसको 2 स्लैब में शिफ्ट कर दिया गया है, इसका कितना कुछ इम्पैक्ट दिखाई देगा? देखिए, जो जीएसटी काउंसिल ने अपनी 56वीं मीटिंग में 3 सितंबर को जो भी फैसले लिए हैं, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है जीएसटी के लिए। और जीएसटी का ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल सुधार है जिसको माननीय प्रधानमंत्री जी ने सेकंड जनरेशन रिफॉर्म्स का नाम दिया था अपनी स्पीच अभिभाषण में, जो 15 अगस्त को उन्होंने किया था। तो आपको विदित है कि 2017 में जब जीएसटी लागू हुआ था तो जितने भी पुराने टैक्सेस थे, तरह तरह के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, उनको मर्ज करके जीएसटी में एक सिंगल टैक्स के रूप में लेके आए थे। तो उस समय कोशिश ये थी कि क्योंकि ये बहुत बड़ा चेंज था कि इसमें टैक्स रेट्स ज्यादा ना बदले और जो आइटम पहले जिस रेट पे थे पुराने सिस्टम में, उसी रेट पे इनको यहाँ पे ले आया गया था। तो अब जब 5, 6, 7, 8 साल हो गए हैं जीएसटी को लागू हुए और अब जरूरत लगी जीएसटी काउंसिल को और सरकार को कि एक ऐसे सुधार की जरूरत है जिससे जीएसटी के रेट्स में सिंप्लीफिकेशन हो, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म हो और जो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की और लीगल डिस्प्यूट्स क्लासिफिकेशन मल्टीपल रेट्स के कारण जो डिस्प्यूट्स हो रहे थे, उसके सुधार के लिए, उसको चेंज करने के लिए जो हमें बदलाव की जरूरत है, वो जीएसटी काउंसिल ने एक ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू ये बहुत विचार विमर्श के बाद ये फैसले लिए। और अब 4 रेट से जो पहले 5%, 12%, 18% और 28% थी, उसको जीएसटी काउंसिल ने और सरकार ने इसको चेंज करके अब केवल 2 रेट में कन्वर्ट कर दिया है, 5% और 18%। और जितने भी आइटम जो 12% और 28% की स्लैब में थे, उनको कोशिश की गई है कि ज्यादा से ज्यादा ऑलमोस्ट 99% आइटम जो 12% स्लैब्स के थे वो 5% स्लैब में आ गए हैं और जो 28% की स्लैब में थे वो 18% की स्लैब में आ गए। तो इससे एक बहुत बड़ी राहत आम आदमी के लिए, किसानों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एमएसएमईज के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, इंडस्ट्री एज सच के लिए, सबके लिए बहुत बड़ी राहत आई है, जिससे हम उम्मीद करते हैं कि इससे क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम आएगी, जब रेट कम होगा तो डिस्पोजेबल इनकम आएगी कंज्यूमर के हाथ में और उसके कारण कंज्यूमर नई प्रोडक्ट खरीदने की पोजीशन में होगा, जिससे एक डिमांड कंजम्पशन में एक बूस्ट मिलेगा और एक मोमेंटम आएगा जी। और पूरी इंडस्ट्री को इससे बहुत तगड़ा एक बूस्ट आने की और एक तेज गति से आगे बढ़ने की संभावना जी। संजय मंगल जी, अगर हम बात करते हैं तो जिस प्रकार से जीएसटी स्लैब्स को 2 में शिफ्ट कर दिया गया, उसके बाद लगातार जो दरों में भी कमी आएगी, इससे आपको लगता है कहीं की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और इसका कहीं ना कहीं ग्रोथ रेट्स जो है वो इकोनॉमी को बहुत ज्यादा बूस्ट भी करेगा? क्योंकि खास करके त्योहार से जस्ट पहले इस तरीके का एक मोमेंटम शिफ्ट किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया है कि जो रेट कम होंगे, समझ लीजिए कि कोई आइटम अगर 28% पे था वो 18% पे आ गया, या जो आइटम 18% पे और 12% पे थे वो अगर 5% पे आ गया या एग्जम्प्ट हो गए, तो इससे उन प्राइसेस और ये बात आ रही है कि सभी इंडस्ट्रीज भी ये कह रही है और सरकार भी इसको मॉनिटर कर रही है कि जो ये रेट कम हुए हैं इसका डायरेक्ट बेनिफिट कंज्यूमर को मिले, इसका बेनिफिट प्राइस कम हो प्रोडक्ट्स का और कंज्यूमर को डायरेक्ट बेनिफिट मिले। जब प्राइस कम होगा प्रोडक्ट्स का तो डेफिनेटली उससे डिमांड की ग्रोथ होगी, कंजम्पशन की ग्रोथ होगी और इंडस्ट्री ज्यादा से ज्यादा आइटम और सप्लाई करने की पोजीशन में आएगा और पूरी इन्वेस्टमेंट साइकिल इससे बूस्ट होगी, ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा और उसके हिसाब से आगे इंडस्ट्री में एक बहुत अच्छी ग्रोथ का एक मौका सब सामने है जी। संजय मंगल जी, हाल ही में हमने जिस प्रकार से देखा डेयरी बोर्ड चल रहा था अमेरिका के साथ में, इसको लेकर भी कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर एक बहुत बड़ा एक प्रेशराइज हो रहा था। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस प्रकार से जीएसटी में जो कटौती देखी गई है,
दरों में, उसके बाद से जो दबाव जो बन रहा था अर्थव्यवस्था पर, उसमें काफी हद तक कमी देखने को मिलेगी? देखिए, जैसे ही जीएसटी के रेट कम हुए हैं और इससे प्राइसेस कम होंगे और डिमांड बढ़ेगी, तो डोमेस्टिक डिमांड बढ़ने से डोमेस्टिक सप्लाई की अपॉर्चुनिटीज इंडस्ट्री के पास में काफी आ जाएंगी। तो अगर कोई एक्सपोर्ट मार्केट में अगर उनको बढ़े हुए टैरिफ के कारण कोई असुविधा हो रही है या कोई आगे असुविधा होने की उनको आशंका है, तो वो उनको डोमेस्टिक डिमांड से कंपनसेट करने का एक बहुत बड़ा मौका मिल रहा है यहाँ पे। तो हमें आशा है कि जो जीएसटी में ये चेंज किया है रेट में और स्ट्रक्चर्स में और साथ में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में जो चेंज हुए हैं, इससे पूरी इंडस्ट्री की कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, डिमांड बढ़ेगी और सप्लाई बढ़ेगी। तो जो भी दिक्कत एक्सपोर्ट के टैरिफ के कारण आ रही थी, वो इससे काफी ज्यादा सेट ऑफ होने के चांस है। जी, संजय मंगल जी, आपसे मेरा एक आखिरी सवाल है कि जीएसटी में किए गए रिफॉर्म्स को 22 सितंबर से लागू किया जाएगा। ऐसे में अब किसके सामने क्या कुछ चुनौतियां रहेगी, ऐसा आपको लगता है इसको लागू होने पर? देखिए, जब जो 22 सितंबर की डेट रखी गई है इनको रेट्स को चेंज को लागू करने के लिए, वो ये सोच समझ के रखी गई है कि इंडस्ट्री को भी थोड़ा समय मिले कि उनको जो अपने सिस्टम्स इंटरनली चेंज करने हैं, अपने जो प्रोसीजर चेंज करने हैं, कई जगह लेबलिंग भी उनको चेंज करनी हो सकती है, और अपने ईआरपी सिस्टम, अपने बिलिंग सिस्टम, अपनी पीओएस मशीन, सब में थोड़ा थोड़ा चेंज करना होगा। और सरकार को भी अपने जीएसटी का सिस्टम है जीएसटीएन, उसमें थोड़ा बहुत चेंज करना होगा। तो 22 तारीख की डेट रख के सरकार ने 20 दिन का एक समय ले लिया जिसमें आराम से ये चेंज हो सकते हैं। और साथ में वो चेंज ज्यादा दूर भी नहीं रखा, 22 तारीख की डेट को बहुत दूर भी नहीं रखा, आगे भी नहीं खींचा, क्योंकि ये त्योहारों का समय आ रहा है और इंडस्ट्री को ये अफेक्ट ना हो, उनकी डिमांड जो उनकी सप्लाई है वो अफेक्ट ना हो, क्योंकि ये त्योहारों का मौका है और इस समय इंडस्ट्री की सप्लाई का मौका है। तो दोनों को ध्यान में रखते हुए एक बीच की डेट 22 तारीख रखी है, ताकि चेंज भी कर सकें लोग अपने सिस्टम्स में और तैयारी भी कर सकें उसके हिसाब से, और डिमांड जो फेस्टिवल सीजन में आनी थी वो अफेक्ट भी ना हो। जी, संजय मंगल जी, जाते जाते मैं आपसे एक कमेंट और लूंगा कि कहीं न कहीं सरकार द्वारा जैसे रिफॉर्म्स को लेकर के बड़ा कदम तो उठाया गया, कहीं न कहीं आम नागरिक को राहत देने की पूरी कोशिश भी की गई है, लेकिन इसके उलट अगर हम बात करें तो इसका भारत सरकार के खजाने पर कितना इम्पैक्ट होगा? देखिए, इसके बारे में अगर हम इसको इस तरह से लें कि ये रेवेन्यू इम्प्लीकेशन के मान के चले कि अगर आप 2023-24 की जो कंजम्पशन थी उसके बेसिस पे जो सरकार ने एक फिगर दी है, तो इससे सीधा सीधा 48,000 करोड़ का रेवेन्यू इम्प्लीकेशन है। परंतु हम ये मान के नहीं चले कि जो डिमांड है और सप्लाई है और कंजम्पशन है वो 2023-24 की डिमांड के हिसाब से स्टैटिक हो गई। जब रेट कम हो रहे हैं तो ऑटोमेटिकली उससे डिमांड बढ़ेगी, उससे सप्लाई बढ़ेगी, और उसका जो इंक्रीज सप्लाई और इंक्रीज डिमांड से जो रेवेन्यू आएगा, वो जो भी रेवेन्यू कम हो रहा है इस रेवेन्यू इम्प्लीकेशन के कारण, रेट कट के कारण, उसको वो सेट ऑफ कर देगा। तो फाइनली हो सकता है 2-3 महीने के लिए थोड़ा सा रेवेन्यू कम हो, परंतु 2-3 महीने के बाद में जब इसका साफ साफ इफेक्ट दिखने लगेगा रेट कम का और इससे कंजम्पशन ग्रोथ होने लगेगी, तो वो रेवेन्यू का पूरा जो आगे ज्यादा सप्लाई से जो रेवेन्यू आएगा वो इसको कंपनसेट करके और आगे की डायरेक्शन में लेके जाए। जी, संजय मंगल जी, आपने हमारे लिए समय निकाला और महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।